सबसे इनमें अगर अपन देखें तो अरेंज करना है गुड कंपाउंड को। अरेंज द बेटा बात करें फॉलोइंग कंपाउंड इन गुड बात करें क्या, जल्दी बताओ बेटा बात करें इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स बेटा बात करें क्या, ईएसआर ESR। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले आप दीदी ऑर्डर में बाद में अरेंज करें, पहले आप ये देखो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए या फिर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए दीदी मोस्ट रिएक्टिव कौन है। और आपने पढ़ा था बेटा बात का इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जिसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा गुड़िया, इस कार्बन को छोड़ के बाकी सब कार्बन पे आ सकता है, आपको पता है क्योंकि इस पे कार्बन पे तो वो जुड़ा हुआ है, ये जैसे NH जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, 5 कार्बन बचे हर किसी में। तो अगर बेटा बात करें ये वाले ग्रुप बेंजीन के अंदर, जो ग्रुप बेंजीन के अंदर जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा वो जिस बेंजीन में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा। समझ पा रहे हो, जिस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, जिस बेंजीन रिंग में बेटा बात का नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो बताओ कौन सा मोस्ट रिएक्टिव बेटा बात किसमें, सबसे ज्यादा रिएक्टिव टुवर्ड्स ESR है ए वाला। ए वाला। मतलब भैया इस क्वेश्चन का पूरे बात कर बताओ, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन। इससे सेकंड क्वेश्चन क्यों पसंद किया, क्योंकि इसको सिंपल लगाइए। समझ पा रहे हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे बताओ। ये टुवर्ड्स ESR इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है हाँ क्योंकि इसके अंदर जब NH2 अपना हाइड्रो कॉन्जुगेशन टू अगर H अलग होगा तो इसके ऊपर एच अलग क्यों करना है आपको, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना है। हाँ। तो बेंजीन के अंदर भाई साहब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे ना, एच क्यों कर रहे हो अलग, पहले नेगेटिविटी बढ़ाओ तो सही। फिर क्या होगा, ये लोन पेयर कूदेगा, कूदेगा ना रेजोनेंस में। हाँ। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, जैसे डबल यहाँ पर आएगा तो ये वाला पाई वन शिफ्ट होगा, मतलब नेगेटिव एटम पे चार्ज। शिफ्ट हो तो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ेगी। बढ़ रही है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी फिर ये कहाँ कूद जाएगा, इधर पे। तो ये बेटा कहाँ कूदेगा, इधर। तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा से अटैक कर सकता है। बात समझ पा रहा हूँ। तो NH2 गुड़िया बात करें यहाँ पर क्या है, एक्टिवेटेड ग्रुप है जो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है जिसकी वजह से ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करेगा। लेकिन आपने इसको ही क्यों चूज किया, इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑप्शन में तो ऑप्शन के दो दो लोन पेयर है, ये तो और आराम से दे पाएगा। लेकिन जितनी आसानी से ये दे पाएगा हाँ कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इतनी आसानी से उसको अपना बॉन्ड अपना लोन पर शेयर नहीं करेगा। बात तो सही कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ 2 या 5 लोन पेयर से मतलब नहीं है, लोन पेयर एक ही देता है। लेकिन यहाँ बेटा बात करें लोन पेयर है किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो नेगेटिव चार्ज लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की देने की टेंडेंसी कम होती है, लेने की ज्यादा होती है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपेयर में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये मोर गुड बात का डोनर है। समझ पा रहे हैं, ये गुड डोनर कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देगा पर गुड उतनी चांस इसके नहीं जितना नाइट्रोजन देगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बिल्कुल, लेकिन जितना गुड बात केमिस्ट्री देगा उससे कम बढ़ेगी। ठीक है आगे बोलो। फिर ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन के अंदर तो और 3 लोन पेयर है, इसको क्यों चूज नहीं किया आपने। जैसे लोन पेयर से मतलब नहीं, एट अ टाइम देगा तो एक ही लोन पेयर देगा वो, कि पार्टिसिपेट करता है तो एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। और फिर उसके बाद भी ये हेलोजन है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, लेकिन जितना इसका माइनस आई और प्लस एम दोनों हो रहा है, लेकिन इसमें माइनस आई डोमिनेट कर जाएगा प्लस एम को। बात समझ पा रहा हूँ, बात तो ठीक है। उसने ये कहा कि 2-3 से फर्क नहीं पड़ता, लोन पेयर तो एक ही पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन लोन पेयर करे तब तो ना। क्लोरीन का जो गुड़े बात करें हमारे पास लोन पेयर बैठा है वो 3p में, और कार्बन को जो तुम दे रहे हो वो चाहिए उसको 2p में। यहाँ गुड़े बात क्या पता है, जो ऑर्बिटल की साइज उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। तो गुड़े बात करें इतने इजीली क्लोरीन देगा नहीं, मतलब उसका जो डोनेटिंग नेचर है प्लस एम जो इलेक्ट्रॉन देने का है वो दीदी बात करें पता है बहुत कम है। लेकिन जो बेटा बात की इसका माइनस आई है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी वो बहुत ज्यादा है। समझ पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली अपन बेसिक बात कर सकते गुड़िया कि दे रहे आप 10 रुपए ले रहे आप 100 रुपए, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, बेंजीन से 90 रुपए एक्स्ट्रा ले तो रहे हो। जैसे कोई आपको 10 रुपीज दे रहा है और तो आपसे 100 रुपीज ले रहा है, तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, आपका नुकसान ही तो हो रहा है, 90 रुपए का मुझे लॉस ही हो रहा है। तो इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन जा ही रहे हैं, यहाँ पर आ कम रहे जा ज्यादा रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ रही की कम हो रही, जितनी थी उससे भी कम हो जाएगी। बात समझ पा रहा हूँ। अब आते गुड़िया बात करके इसमें CCl3 है, तो इसको सबसे कम क्यों रखा दोस्तों आपने। अगर इसके 3 क्लोरीन को देखें गुड़िया, तो पहली बात तो यहाँ पे कार्बन के पास लोन पेयर है नहीं, जबकि कार्बन से 3 माइनस आई वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे। तो यहाँ क्या होगा बेटा बात करें, यहाँ तो एक ही था क्लोरीन, यहाँ 3 क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी। समझ पा रहे हो, बढ़ने की कम हो रही है, कम हो रही है, सबसे ज्यादा कम हो रही है। इसका मतलब बेटा बात करिए क्या आ गया, सक्सेसिव ऑर्डर आ गया बेटा बात में, वो भी कौन सा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेटा बात के टुवर्ड्स ESR है ना। ये जो बेटा बात कर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है, ये इनकी रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है।
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है यहाँ बेटा बात करें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो गुड़े बात करें मोस्ट रिएक्टिव, क्या बोले बेटा बात करें मोस्ट रिएक्टिव, गुड़े बात करें टुवर्ड्स ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सो लीस्ट रिएक्टिव। समझ में आ रहा है कि नहीं? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? हो पाएगा क्योंकि 3 क्लोरीन तो सिर्फ 2 ले रहा है। रेजोनेंस तो यहाँ पर है भी नहीं गुड़िया क्योंकि अगर लोन पेयर सिंगल सिंगल तो वो है रेजोनेंस है नहीं, तो इसका केवल क्या लगेगा माइनस आई, क्या लगेगा और माइनस आई ज्यादा होता ही। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ गुड़िया, चलो बोलो एक मिनट। चलो बताओ बेटा इनके अंदर दीदी अब इस क्वेश्चन में रिएक्टिविटी बताओ मुझे, कौन रिएक्टिव बेटा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होगा। क्या बात है, देखो मतलब इसको बोलते हैं। अब तुम्हें पता है बुढ़े बात का एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है कि फ्लोरो जो बेटा बात कर रहे हैं बेंजीन है वो कैसा है मोस्ट रिएक्टिव है। तुम्हारा भी नंबर आने वाला है, ठीक है अपन खुश हो रहा है। दूसरा बेचारा जवाब दे रहा है, इतना प्यारा जवाब दे रहा है, उसके जवाब को नहीं सुनोगे। तो फ्लोरो बेंजीन की बात करके मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ESR। पर ऐसा क्यों, आपने इसको क्यों चूज किया, इसको क्यों नहीं किया? क्योंकि जैसे हम ग्रुप में जाते हैं तो साइज बढ़ता है। मतलब ठीक है ना, चार लड़की फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज बड़ा है, क्लोरीन से ब्रोमीन का साइज बड़ा है, ब्रोमीन से आयोडीन का। यहाँ बेटा 2 सेल, यहाँ 3 सेल, 4 सेल और 5 सेल, सेल बढ़ेंगे तो साइज बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है वो फ्लोरीन 2p में होता है और कार्बन 2p में, तो जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा वो सेम ऑर्बिटल में होगा। बात तो ठीक है ना चार लड़की कि जो लोन पेयर है बेटा बात करें वो 2p में है ना, लोन पेयर कहाँ पर है 2p में, और कार्बन को भी किस में चाहिए 2p में, तो 2p से पूरे 2p में इलेक्ट्रॉन जाने के चांस थोड़े से ज्यादा है, मतलब आराम से दीदी बात करें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। अच्छा लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है, ये भी तो दे सकता है, इसके पास वो 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर जिसके पास थे। यहाँ क्लोरीन में 3p से 2p में जाएगा तो थोड़ा बात तो ठीक कह रही कि क्लोरीन में कहाँ जाना बेटा 3p से, और कार्बन में कहाँ जाना 2p में, तो 3p से 2p में जाना है। तो बुढ़े बात करें यहाँ पे ऑर्बिटल के साइज में डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब इतनी इजीली एक्शन नहीं हो पाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन देने के चांस क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन लेने के चांस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग वो क्या होती है, सेम होती है कि थोड़ी थोड़ी कम होती है, थोड़ी थोड़ी कम होती है। फ्लोरीन से थोड़ी कम है क्लोरीन की, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्लोरीन से थोड़ी कम ब्रोमीन की है, आयोडीन की थोड़ी और कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का जो पूरे बात का माइनस आई इफेक्ट है वो बराबर है, इतना मान के चलो। पर इलेक्ट्रॉन बेटा देने की जो टेंडेंसी है वो बहुत चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्बिटल का डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ 3p से तो आप 2p में दे रहे हैं, इधर कितने कहां से दे रहे हैं 4p से 2p में दोगे, यहाँ पे 5p से आयोडीन की जो इलेक्ट्रॉन है बेटा लोन पे वो कहां पर है 5p में, तो 5 से 2 में बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे। तो बात तो ठीक कह रहे हैं चारी गुड़िया कि अगर बेटा बात करें फ्लोरो से क्लोरो, क्लोरो से ब्रोमो, ब्रोमो से आयोडीन की तरफ चले तो गुड़िया बात करें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, गुड़िया बात डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। लेकिन गुड़िया बात करें कैसे हो रही बेटा बात करें बहुत कम मतलब वेरी दीदी बात करें समझ पा रहे हो लिटिल लेवल पर। अगर अपन देखिए इसकी, जबकि गुड़िया साइज क्या हो रहा है, साइज दीदी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, साइज अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का एक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब अपन ग्रेजुअली बेटा अगर बेटा लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, फ्लोरो गुड़े बेंजीन से आयोडीन बेंजीन की तरफ, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और इलेक्ट्रॉन की अगर डेंसिटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है, तो अल्टीमेटली जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स ESR वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। बहुत बढ़िया रिएक्टिविटी अभी याद रह पाएगा बाकी लोगों को, आपने तो खैर बताया आपको तो आती है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR वो क्या हो जाएगा, वो कम होता जाएगा। मतलब बेटा बात का मोस्ट रिएक्टिव कौन है, फ्लोरोबेंजीन, और लीस्ट रिएक्टिव कौन है, हाइड्रोबेंजीन। हमें क्या दीदी एक चीज याद हो जाती है, पता है क्या, हमें ऐसा याद रह जाता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा नेगेटिव है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा मत कर देना, इसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लोरीन दीदी बात करें सबसे ज्यादा देता है, क्योंकि हमें ये देखना है कि 2p से 2p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे जब भी जाएंगे, जबकि आयोडीन में कहां से जाना है 5p से 2p में, वहां इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाते, तो उसके देने की टेंडेंसी बहुत कम हो। वैसे ही अपन को पता है हेलोजन में देने का जो प्लस है वो कम होता है और लेने का माइनस है ज्यादा, माइनस आई ज्यादा होता है। बात समझ पा रहे हैं? तो आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट हेलोजन का ज्यादा होता है और प्लस सेम की कम होता है। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब बेटा बात की ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर होगी, फ्लोरोबेंजीन में। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, फ्लोरोबेंजीन। पूरे बात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम कहां होगी, आयोडोबेंजीन। सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, हाइड्रोबेंजीन। बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो पूरे बात का नेक्स्ट क्वेश्चन दो बेटा आप, चलो स्टार्ट करो। इसमें मुझे बताना बेटा आपको which one of the following compound is most reactive towards बुरे बात कर ESR। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बुरे बात कर कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव है। और अपन को ये पता होता है कि बेटा बात कर वो कंपाउंड जिसमें बुरे बात कर रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, वो ग्रुप जो बुरे बात कर रिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो आप मुझे इतना बताओ कि मोस्ट रिएक्टिव कौन है,
ए क्यों है बुरे बात कर रहे हैं और डी क्यों नहीं है? नाइट्रोजन तो इसमें भी है, नाइट्रोजन तो उसमें से और अच्छे 3 ग्रुप है मेथल ग्रुप। क्योंकि इस नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए ये जो बॉन्ड है बाहर चले जाएगा, तो यहाँ किसकी कमी पूरी करना है आपको? नाइट्रोजन नाइट्रोजन की कमी क्यों करना है पूरी? क्या कमी है उसके पास? पॉजिटिव खत्म करना है। अच्छा पॉजिटिव है, उसके इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। दीदी क्या कहना चाह रही है कि इधर जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इसके पास लोन पेयर नहीं है, ये देगा नहीं बेंजीन को जैसे ये देगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर दीदी बात कर लोन पेयर, आप इसको पूरा खोल भी लो ना बेटा, CH3 और CH3 तो वैसे नहीं दिखा जैसे अमोनिया होता है। लोन पेयर, लोन पेयर बेटा बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? कॉन्जुगेट विद डबल बॉन्ड, सो इट पार्टिसिपेट इन बेटा रेजोनेंस। ये जैसे इधर आएगा, इधर बॉन्ड बनेगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, और जैसे इधर बनेगा बेटा तो इस बॉन्ड को आपको हटाना पड़ेगा, तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड इधर जंप कर जाएगा, मतलब इस ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज। अल्टीमेटली बुढ़े बात करें क्या हो रहा है, ये जो नाइट्रोजन है इसका जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के अंदर बुढ़े बात करें प्लस एम की वजह से, क्योंकि इसको प्लस चार्ज आ रहा है, प्लस एम की वजह से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, फिर ये नेगेटिव इधर कूदेगा, तो बेटा बात करिए पाई इधर कूदेगा मतलब यहाँ जाएगा, फिर ये इधर कूदेगा तो बेटा ये इधर कूद जाएगा, मतलब आपने देखा और तो पैरा पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब जो NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा नहीं रहा है, बहुत बढ़ा रहा है। अब आते हैं यहाँ पर, आपने कहा गुटे बात करें यहाँ पे 3 मेथल ग्रुप जुड़े हुए, और आपको पता है वैसे तो नाइट्रोजन 3 ग्रुप बनाता है, लेकिन बेटे उसके ऊपर प्लस लगा है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसका पहले से ही निकल गया, तो इसलिए उसके ऊपर प्लस है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब दूसरी कंडीशन की बात करें, क्या कंडीशन की बात करें बताओ बेटा, बात करें कि इसके पास लोन पेयर है नहीं, तो ये बेंजीन इनको दे नहीं सकता, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये जो पाई बॉन्ड है वो बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा जैसे इधर बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, जिसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। इसकी पॉजिटिव को कमी करने के लिए ये डबल ड्रॉप बात करें, जो डबल बॉन्ड है वो कहां मूव करेगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव यहाँ आएगा। पता है ना, जब डबल पॉजिटिव होता है तो डबल बॉन्ड हमेशा कहां मूव करता है, टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो बेटा फिर पॉजिटिव यहाँ आएगा। तो ये वाला जो अमोनियम आयन है उसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो बेंजीन को पॉजिटिव आ रहा है, मतलब बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा नहीं रहा है, कम कर रहा है। समझ पा रहे हो, जब बेटा इलेक्ट्रॉन है डेंसिटी इसमें बहुत कम हो जाएगी, तो बेचारा जो इलेक्ट्रोफाइल है इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसके पास आएगा, इसके बाद जहां देखो वहां तो इलेक्ट्रॉन की कमी भरी पड़ी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब आगे बताओ, इसका मतलब ये तो ज्यादा है, बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें इसको आपने इसको क्यों चूज नहीं किया, इसको क्यों चूज किया? क्योंकि इसमें H इफेक्ट है, H बात तो ठीक कहना चाह रही है, एच इफेक्ट का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कोई लोन पेयर तो नहीं है। जब बेटा बात करें एच अलग होगा फिर जाके दीदी सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, तब जाके की बेटा बात करें एक लोन पेयर फ्री होगा, तब जाके यहाँ पार्टिसिपेट करेगा और फिर दीदी ये घूमेगा, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। यहाँ लोन पेयर फ्री ही रेडीमेड है जो तुम देने के लिए तैयार है, और यहाँ बेटा बात करें पहले आपको एच इफेक्ट के द्वारा मतलब इस हाइड्रोजन को तोड़ना पड़ेगा, जब ये कार्बन हाइड्रोजन को निकाले और बेटा बात करें इस बॉन्ड की लोन पेयर को अपने ऊपर रखे और फिर बेटा बेंजीन को दे, तब जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और बढ़ेगी जरूर, लेकिन जितनी यहाँ बढ़ पाएगी उतनी यहाँ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ रही है पर इससे थोड़ा कम बढ़ रही है, बहुत बढ़िया। अच्छा इससे कम ये इसको क्यों रखा, इसको ज्यादा मानोगे कि इसको ज्यादा मानेंगे अपन, इसको क्यों, अच्छा इसको क्यों नहीं? क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है दीदी, अगर बेंजीन से जुड़ जाता तो इसकी तरह लोन पर खींच लेता, अच्छी बात है कि अगर बेंजीन से नहीं जुड़ा तो कम से कम इलेक्ट्रॉन तो नहीं खींच रहा है। हाँ, पर अगर डायरेक्ट जुड़ता तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता। तो अभी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है? नहीं, बढ़ा भी नहीं रहा है और कम भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कम कर रहा है? इसके पास पॉजिटिव अगर है तो पूरे बात करिए अपने पॉजिटिव के लिए प्लस आई की वजह से नहीं, माइनस आई की वजह से, मोर नेगेटिव है तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जैसे इससे खींचेगा तो कुछ कमी इसके पास आएगी प्लस, तो हल्का सा दीदी बात करिए इससे खींचेगा इलेक्ट्रॉन, अल्टीमेटली पूरे बात करिए इसका क्या है, माइनस आई। क्या है बेटा बात करें, तो माइनस आई की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेंगे, ये खींचेगा इससे और ये खींचेगा इससे, तो अल्टीमेटली यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी। यहाँ सबसे ज्यादा हुई थी क्योंकि इसका कौन सा था, माइनस आई इफेक्ट, यहाँ दीदी बात का पता इसका क्या, माइनस आई इफेक्ट की वजह से खींच, क्योंकि डायरेक्ट रेजोनेंस तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, प्लस सिंगल सिंगल रेजोनेंस नहीं है, बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बढ़ेगी और यहाँ सबसे ज्यादा बढ़ेगी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे ज्यादा वहां रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, तो वो रिएक्टिव कौन हुआ, जल्दी बताओ पूरी बात, एन डाइमेथिल एनिलीन, समझ पा रहे? और ये कौन था, टोलुइन, बेटा बात कर रहे देन गुड़े बात करिए, इसका मतलब ये क्या है, ये बेंजीन, ये कौन है, बेंजीन ग्रुप, और ये क्या था हमारे पास एन 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 ट्राइमेथिल गुड़े बात कर, क्या जल्दी बोलो, बेंजीन एमीन, क्योंकि NH से जुड़ा ना तो बेंजीन एमीन, बात समझ पा रहे हो? अच्छा उसका नाम क्या है बताओ गुड़े बात के जरा मुझे, ये कौन है, एन 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 ट्राइमेथिल एनिलीनियम आयन, एनिलीन है ना बेटा, ये एनिलीन है कि नहीं है, क्योंकि बेंजीन का NH से जुड़ गया तो एनिलीन है, माना कि आपने बेटा H हटा दिए
और मेथड जोड़ दिए, क्या फर्क पड़ता है? तो एनिलीन का डेरिवेटिव ना, तो एनिलीन तो आपको बोलना ही है, लेकिन जो मैथड ग्रुप जुड़े एन से जुड़े तो पहले आप सब्स्टिट्यूट फॉर्म बोल दो, एन एन एन, क्योंकि एन से जुड़े ट्राइमेथल और फिर बेंजीन और उसके ऊपर नाइट्रोजन ग्रुप, तो एनिलीन। बात समझ पाए? तो नाम लग गया एन 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 ट्राइमेथल एनिलीन। लीस्ट रिएक्टिव ड्यू टू ग्रे बात करें क्या? लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन। बात समझ पाए? तो बहुत बढ़िया जिस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, ये बात समझ पाए? ये बेटा बात करें मैक्सिमम इफेक्टिव क्वेश्चन है, ये आएंगे जरूर। इन पर बात करें ऐसे क्वेश्चन जिससे इनको क्लियर करके जाओ, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी में? ठीक है, नोट करो।